कक्षा 10 पहली इकाई कविता 6 ऐसा भी होता है। समाज में बहुत सी बातें हैं जो घटित होती है जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं। तो ऐसी ही कुछ बातों पर यहाँ पर कवि अभिषेक जैन इन्होंने प्रकाश डाला है और बताया है कि समाज में ऐसा सब भी होता है। इनका जन्म झारखंड के गिरिडीह में 1979 को हुआ। इन्होंने कविता, कहानी, निबंध इस प्रकार की विधाओं का लेखन किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वह अधिकतर इन्हें मिलने वाले अनुभवों पर आधारित होती है और इनकी रचनाएं बहुत से पत्र पत्रिकाओं में हमेशा छपती भी रहती हैं। अब यह जो कविता हमें दी गई है, इस कविता को कहा जाता है हाइकू। हाइकू वैसे तो जापान की विधा है, भारत की विधा यह नहीं है, लेकिन जापान में लोकप्रिय होते हुए भी विश्व की सबसे छोटी कविता इसे माना जाता है और 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने भी हाइकू को स्वीकार कर लिया है और अब हिंदी साहित्य में भी हाइकू लिखा जाता है। हाइकू कविता में पहले 5, फिर 7, फिर 5 ऐसे 17 वर्ण होते हैं। अब जो हाइकू हमें दिए गए हैं, इनमें कवि ने बताया है कि गरीबी किस प्रकार होती है, मनुष्य थक जाता है, वृक्षों को काटने के बहुत से दुष्परिणाम होते हैं, हमें अनावश्यक अहंकार नहीं रखना चाहिए और वृद्धाश्रम में रहना कितना दर्दनाक है, साथ ही आज के बच्चों में संस्कारों का अभाव है। ये सारी बातें कवि ने इस हाइकू के माध्यम से बताई हैं। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। मेघ का अर्थ होता है बादल। इन पंक्तियों में कवि ने समाज के गरीब व शोषित वर्ग की स्थिति का वर्णन किया है। यह सत्य है कि समाज में आर्थिक रूप से मजबूत उच्च वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का निरंतर शोषण किया जाता रहा है और यह आज भी जारी है। यहाँ कवि कहते हैं कि उच्च वर्ग मूसलधार वर्षा करने वाले मेघ की भांति होते हैं, जिसकी गर्जना अर्थात अत्याचारों व शोषण से कच्ची दीवार रूपी गरीब वर्ग सहमकर कांपने लगता है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। रवि का अर्थ है सूर्य, निर्मल मतलब पवित्र, और अर्घ्य का अर्थ होता है जब हम श्रद्धापूर्वक किसी को कुछ चढ़ाते हैं तो उसे कहा जाता है अर्घ्य। जिस प्रकार सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार सूर्य जो है वह अपनी निर्मल किरणों का अर्घ्य जो है वह धरा को चढ़ाता है। इन पंक्तियों में कवि ने समाज के परोपकारी वर्ग का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सूर्य की भांति बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं। ये लोग धरती को, समाज के वंचितों को हमेशा मदद करने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी निर्मल किरणों से धरती को अर्घ्य देता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी धरती पर रहने वाले जो शोषित पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करने का प्रयास करते रहते हैं और वे अपने निर्मल किरणों से मतलब अपने तन मन धन से हमेशा परोपकार के लिए तैयार रहते हैं। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। पसरी मतलब फैल गई। कवि ने कहा है कि जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं वे हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। जो गरीब मजदूर होते हैं वे देश के विकास की किरण हैं। दिन भर इतनी मेहनत करते हैं कि उसके बाद जो थकान इन्हें होती है तो धरती के आंचल में वे चैन की नींद सो जाते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार के पलंग व मुलायम बिस्तर की या भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि मेहनत करने वाले लोग जो हैं उन्हें सच में बहुत गहरी नींद आती है, जो कि सबको नसीब नहीं होती। नहीं तो कोमल मुलायम गद्दों पर सोने वालों को भी नींद नसीब नहीं होती। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि
स्वप्न का साकार न होना जो होता है वह अकर्मठता होता है। जो कर्म नहीं करना चाहता उसके सपने कभी साकार नहीं हो सकते। कवि कहते हैं कि जीवन भर खुली आंखों से सपने देखने मात्र से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी स्वप्न को यदि पूरा करना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम कठोर परिश्रम जरूरी है। यदि सही दिशा में ईमानदारी की गई और उचित प्रयास किया गया तो स्वप्न जरूर साकार होगा, लेकिन केवल खुली आंखों से सपने देखे गए तो वह सपने कभी साकार नहीं होंगे। कटते तरु उजड़ा आशियाना, रोए पखेरु। तरु मतलब वृक्ष, उजड़ा मतलब नष्ट हो गया, आशियाना मतलब घर घरौंदा, पखेरु मतलब पक्षी। यहाँ कवि ने वृक्षों की कटाई के होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने फायदों के लिए जंगलों को बहुत ही धड़ल्ले से काट रहा है। इससे उन जंगलों में जो जीव रहते हैं वह बेघर और दुखी हो जाते हैं, और इसके अलावा पर्यावरण पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वृक्षों की कटाई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसका भुगतान हम लोग कर ही रहे हैं। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। थामे मतलब पकड़े हुए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माता पिता का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। उनका कहना है कि माता पिता अपने बच्चों को हमेशा सही राह दिखाते हैं और गलत राह पर चलने से रोकते हैं। बच्चे पतंग की भांति होते हैं जिनकी डोर उनके माता पिता के हाथों में होती है, और उनके नेतृत्व में बच्चे अच्छे विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं, सफलता का आसमान छूने लगते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का। माटी मतलब मिट्टी, गुमान मतलब गर्व, कद मतलब ऊंचाई, काठी मतलब शरीर की बनावट। कवि कहते हैं कि शरीर जो है वह नश्वर है, इसीलिए शरीर की सुंदरता पर घमंड करना कभी भी मूर्खता ही माना जाएगा। शरीर चाहे दिखने में कितना ही सुंदर हो या शक्तिशाली हो, लेकिन है तो वह नश्वर ही। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी और उसे मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। इसीलिए शरीर के दिखावे पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जितना भी संभव हो सके इस शरीर से दूसरों की मदद के लिए कार्य करना चाहिए, और इसे केवल दिखावे मात्र पर घमंड नहीं करना चाहिए। उड़ा पखेरु देखता रह गया, ठगासा तरु। पखेरु मतलब पक्षी, तरु मतलब वृक्ष, ठगासा मतलब बेवकूफ सा बनकर। अब इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि समाज में कुछ स्वार्थी लोग रहते हैं, और ये स्वार्थी लोग क्या करते हैं, जब तक उनकी ज़रूरत है तब तक वह हमारे साथ अच्छे बने रहते हैं, परंतु जैसे ही ज़रूरत खत्म हो गई जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म हो गया वह अपना स्थान बदल देते हैं, हमसे उनका व्यवहार बदल जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे वृक्ष पर कोई पक्षी रहता है, जब तक उसकी डालें हरी भरी है, खाने के लिए फल है, तब तक उसके पास रहता है, लेकिन जैसे ही वह वृक्ष सूखता है तो वह अपना निवास स्थान ही बदल देता है। और जो वृक्ष है वह ठगा सा देखता रह जाता है, क्योंकि जिस पक्षी के लिए उसने दाने पानी का इंतज़ाम किया, जिसे उसने धूप बारिश से बचाया, वह मुसीबत आते ही उसे छोड़कर चला जाता है। तो स्वार्थी लोग भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया कि वह मुंह मोड़ लेते हैं। डाकिया चला बांटने सुख दुख, भर के झोला। डाकिया मतलब डाक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला व्यक्ति। अब डाकिये के पास एक झोला होता है, थैला होता है, जिसमें बहुत सारी तार चिट्ठियाँ होती हैं। तो उसी के बारे में कवि यहाँ बताते हैं कि डाकिया जो है उसके झोले में चिट्ठियाँ भरी होती है। डाकिया अपने झोले में चिट्ठियों को भरकर लोगों के घर घर पहुँचाता है। उन चिट्ठियों में किसी को सुख का समाचार मिलता है तो किसी को दुख का समाचार मिलता है। मतलब ये जो डाकिया है
यह एक प्रकार से सुख दुख बांटने वाला व्यक्ति है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। मैया अर्थात माँ, वृद्धाश्रम मतलब ऐसा आश्रम जहाँ पर वृद्ध लोगों को रखा जाता है जिनका कोई नहीं होता। चिट्ठी मतलब पत्र। इन पंक्तियों में माँ की ममता का हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि बेटा माता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल सकता है और समय आने पर उसे अपने से दूर करके वृद्धाश्रम में अकेले रहने के लिए भी छोड़ सकता है, लेकिन माँ जो होती है वह अपने स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचती। माँ का मन ऐसा होता है कि वह हमेशा पहले अपने बेटे की खुशहाली के बारे में सोचती है। भले ही उसे खाने के लिए न मिले परंतु उसका बेटा भूखा न रहे, भले ही उसे रहने के लिए छत न हो पर उसका बेटा आलीशान महलों में रहे, ऐसी माँ की ममता होती है। लेकिन माता का प्रेम जो है बालक के लिए कभी भी कम नहीं होता। और अगर कोई बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रख देता है, उससे दूर हो जाता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम से जब माँ चिट्ठी लिखती है तो बेटे को चिट्ठी में लिखती है कि वह कैसा है, मतलब वह ठीक है या नहीं। वृद्धाश्रम में होने के बाद भी उसका मन यही कहता है कि उसका बेटा सुखी होना चाहिए। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। तिजोरी मतलब खजाना जहाँ पर बहुत से रुपए पैसे या जेवरात रखे जाते हैं। कवि कहते हैं कि संस्कारों का महत्व बहुत ज़्यादा है। यदि किसी की संस्कारों की तिजोरी लुट जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। मतलब संस्कार अगर खत्म हो जाए तो उस व्यक्ति की पहचान ही खत्म हो जाती है। संस्कार जो होते हैं वह इंसान की वास्तविक संपत्ति होते हैं। संस्कार के बिना कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही धनवान हो वह निर्धन ही कहलाता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने संस्कारों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार इन सभी हाइकू में कवि ने अलग अलग बातों को बताया है और इन बातों से बच्चों तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए कि दूसरों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, परोपकारी वृत्ति रखनी चाहिए, मेहनत के कार्य करने चाहिए ताकि नींद अच्छी आए। खुली आंखों से सपने देखने से अच्छा उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए और माता पिता को सम्मान देना चाहिए। अपने शरीर पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा सुख दुख में साथ देना चाहिए, केवल ज़रूरत के समय दूसरों के का साथ नहीं रखना चाहिए। ज़रूरत खत्म होने पर दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। सुख दुख बांटने वाला बनना चाहिए और संस्कारों को महत्व देना चाहिए। तो इन सब बातों को तुम भी अपने जीवन में उतारो।